नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907 1907 ईस्वी, जन्मस्थान दुबे का छपरा, माता का नाम ज्योति कली देवी, पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी। मृत्यु हुई थी इनकी 19 मई 1979 ईस्वी, मृत्यु स्थान दिल्ली। इनका आप जीवन परिचय देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी गणना भारत के महान साहित्यकारों में की जाती है। द्विवेदी जी के पिता पिताश्री का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता श्रीमती ज्योति कली देवी एक धर्मपरायण महिला थी। अब इनकी शिक्षा देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बलिया के मिडिल स्कूल से प्राप्त किया था। आगे की शिक्षा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हजारी प्रसाद जी को अनेक विषयों का ज्ञान था, जिनमें हिंदी एवं संस्कृत प्रमुख थे। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का अत्यंत उच्च स्थान है। द्विवेदी जी की कृतियों को देखते हुए उन्हें हम बहुत अच्छा अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक तथा विचारक भी कह सकते हैं। द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ एकेडमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। सूरसागर पर इन्हें इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया था। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिन्हें कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और इसके थ्रू ही हम इसे समझ सकते हैं। जैसे निबंध संग्रह, इसमें इनके कुछ जो फेमस है निबंध, वो कुछ का उदाहरण हम लिख सकते हैं। विचार प्रवाह, आलोक पर्व, अशोक के फूल, अन्य। इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी मतलब हिंदी साहित्य के बारे में पूरा उसका इतिहास। देन फिर आलोचना, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य का मर्म इत्यादि। उपन्यास, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और एक्सेट्रा। अन्य में आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको अगर याद हो। फिर संपादन, फिर उपन्यास में कुछ लिख लेंगे जो भी उनके फेमस हैं, और उसके बाद संपादन, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, संदेश शासक, ये सारे प्रसिद्ध हैं इनके संपादन। फिर आएगा अनुदित रचनाएं, प्रबंध कोश, लाल कनेर, विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह इत्यादि। अब इसके बाद इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। द्विवेदी जी की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल तथा बोधगम्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया था कभी कभी किसी किसी उपन्यास में। उनकी भाषा उच्च कोटि की है। द्विवेदी जी के काव्य शैली उच्च कोटि की है। विभिन्न शैलियों के ये निर्माता भी है, मतलब बहुत सारी शैलियाँ इन्होंने खुद ही बनाई। इनकी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। चिंतन परक गंभीर शैली, विक्षेप शैली, तरंग शैली, उद्धरण शैली, विवरणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली इत्यादि, ये सारी शैलियों का उनके उपन्यासों में हमें प्रयोग देखने को मिलता है। देन फिर हिंदी साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आधुनिक युग के गद्यकारों में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान है। द्विवेदी जी एक महान विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में विख्यात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आधुनिक युग के साहित्यकारों में सदैव स्मरणीय रहेगा। अब लास्ट में इनकी मृत्यु देख लेते हैं कि कब हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु दिल्ली में 19 मई 1979 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और तब मैं मिलूंगी अब आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।